बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। नगीना लोकसभा सीट इस बार कितनी इंपॉर्टेंट है? नगीना लोकसभा सीट में इस बार क्या होने वाला है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ है अरुण जी, जो लगातार बहुजनों के लिए, बहुजन उत्पीड़न से जुड़ी खबरों के लिए काम कर रहे हैं और अंधविश्वास को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी बहुत दिनों से नजर भी है नगीना लोकसभा सीट पर। ये एनालिसिस भी कर रहे हैं कि इस बार बहुजनों का कहाँ पे सत्ता होगा, कौन कौन सी सीट बहुजन समाज के लोग जीतेंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस बार नगीना लोकसभा सीट में क्या होने वाला है। अरुण जी बताइए, इस बार नगीना लोकसभा सीट से क्या होगा? नगीना लोकसभा सीट से भले ही चंद्रशेखर भाई की वहां पे चहल पहल ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पे हाँ ना बसपा जीत पाएगी और ना चंद्रशेखर भाई जीत पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में था मैं, वहां पे जहां पर भी हाँ। बसपा के कैंडिडेट ज्यादा मजबूत थे, वहां पर चंद्रशेखर भाई को बसपा से भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। तो अच्छा। देखा जाए तो नगीना में भी यही खेल होने वाला है। नगीना में भी चंद्रशेखर भाई के समर्थक और बसपा के समर्थक आपस में बढ़ जाएंगे और तीसरा यहाँ पे बाजी ले जाएगा। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो वोट है वो बसपा और आजाद समाज पार्टी के बटेंगे हाँ, और सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल। अरुण जी, अभी भाजपा ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। बहुत लोकसभा सीटों पे उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें नगीना लोकसभा सीट पे भी उन्होंने प्रत्याशी को उतार दिया है। प्रत्याशी का नाम है ओम कुमार। ओम कुमार जो है 3 बार से विधायक रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने बसपा से चुनाव जीता था, फिर भाजपा में आ गए, भाजपा से जीता, फिर भाजपा भाजपा से जीता 22 में, और इस वक्त वो विधायक है। ऐसे में क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चंद्रशेखर आजाद को क्या करना पड़ेगा ये चुनाव जीतने के लिए? क्या चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतेंगे या उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? चंद्रशेखर भाई वहां पे तो हार का सामना करेंगे, ये तो 100% है। लेकिन चंद्रशेखर भाई हाँ को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके अभी वो देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई के ट्रायल चल रहा है, ट्राई कर रहे हैं अभी अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है। हाँ। तो नगीना सीट पे बिल्कुल। वो हारेंगे, लेकिन इससे फायदा किसी को ना होने वाला है, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा हाँ अपने समाज का। चंद्रशेखर भाई भले ही ट्रेनिंग कर रहे हो या अभी शुरुआती दिन है उनका, लेकिन इस शुरुआती दिन से हाँ जो हमारा एक बना हुआ चीज था वो बिगड़ता जा रहा है। तो बसपा यहाँ पे हाँ कमजोर होगी 100%। तो कोई फायदा ना होगा यहाँ पर हाँ। चंद्रशेखर भाई कुछ कर पाए यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, लेकिन अरुण जी, नगीना जो लोकसभा सीट है ये काशीराम साहब का गढ़ रहा है। यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। बाबा हाँ, साहब और काशीराम को मानने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है। हाँ, और इस बार जो वर्तमान के वहां के सांसद है गिरीश चंद्र, जो बहुजन समाज पार्टी से है। हम्म, बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र ने पिछली बार, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में, यशवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। मतलब हाँ, 1 लाख से अधिक वोटों से लगभग हराया था। गिरीश चंद्र लगभग 5.5 लाख वोट पाए थे। और जो यशवंत सिंह है, भाजपा के जो प्रत्याशी थे 2019 में, उन्होंने लगभग 4 लाख के करीब वोट पाया था। अब देखिए, इस बार भाजपा से चूंकि यशवंत सिंह प्रत्याशी नहीं है, ओम कुमार है, जो अपने में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, 3 बार से विधायक है। ये आम बात नहीं है। यहाँ पे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि गिरीश चंद्र बसपा से है, जो इस समय वहां के सांसद है, हम्म। और अगर इस बार गिरीश चंद्र का मुकाबला चंद्रशेखर आजाद के सामने देखा जाए तो कैसा होगा, क्या होगा माहौल? माहौल देखा जाए तो गिरीश चंद्र को थोड़ा सा हार मतलब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, अधिकतर नहीं हो सकता है, क्योंकि हाँ वहां पे जब लोग अपने समाज के जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग बसपा को वोट सपोर्ट तो जरूर करेंगे। और चंद्रशेखर बिल्कुल। भाई के जो समर्थक हैं वो ज्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं, और उनमें से तो ज्यादातर हाँ, वोट देने के काबिल भी नहीं है। काबिल भी नहीं है, सही कह रहे हो। लेकिन बसपा के जो समर्थक हैं वो मिशनरी लोग हैं, तो वो लोग हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं चंद्रशेखर भाई, 1-2% कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, अरुण जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? बसपा, आसपा, भीम हाँ, आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, यही लोग हाँ, आपस में लड़ रहे हैं। और सीधा सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को भी देखने को मिल रहा है। जैसे बिल्कुल। भाजपा को ये फायदा मिलेगा इस बार। ये आपस में लड़ नहीं रहे, आपस में लड़ाया जा रहा है इन लोगों को। हाँ। वरना अच्छा। देखा जाए तो अभी कोई जरूरत नहीं थी एक और नई पार्टी बनाने की। बिल्कुल। अगर वो बैक से ही सपोर्ट करते तो
भीम आर्मी आज नाम एक होता, लेकिन लोग भीम आर्मी को भूल गए आज। हाँ, सबको ये तो सही चंद्रशेखर कह भाई रहे की हैं। पार्टी नजर अब आ रही है। खैर अरुण जी, भीम उस पे आर्मी हम जिस बात करके लहर से उठी थी, वो अगर लहर जिंदा होती तो बसपा और भी ज्यादा मजबूत हो गई होती अभी तक, हाँ, क्योंकि उनको एक अरुण जी, उस पे हम राजनीतिक संगठन मिल गया होता। अपने समाज के पास हाँ, कोई राजनीतिक संगठन ही नहीं है। हाँ, है सब सही कह पैसा रहे हैं। उठाने वाले संगठन है, लेकिन भीम आर्मी एक अलग हाँ, तरीके से उत्पन्न हुआ था ये। ये लग रहा था कि ये हाँ, युवाओं में जोश डाल सकता है और कुछ नई चीजें कर हाँ, सकता है। बाकी तो बहुत सारे संगठन हैं जो मतलब बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिए उन लोगों ने पैसे का। लेकिन भीम आर्मी एक अलग चीज थी। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने जैसे ही पार्टी बनाया, वैसे ही भीम आर्मी विलुप्त होना शुरू हो गई थी। हाँ, और देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तरह से पैसा उगाही का जरिया भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि अरुण अगर जी, उन्हें उन सब मुद्दों पे सामाजिक कार्य हम करना होता हाँ, तो उन्होंने पार्टी कभी नहीं बनाई होती। कांशीराम जी ने भी बिल्कुल। कई वर्षों तक मेहनत किया। वो घर से निकलकर पार्टी नहीं बना हाँ, लिए थे। हाँ, उन्होंने पहले उस सही पार्टी कह में रहे वो हैं आप। डालने लायक लोगों को बताया, समझाया उसके बाद। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि चंद्रशेखर भाई उस सीट पर 1-2% तक नुकसान कर सकते हैं बस। हाँ, अच्छा। अरुण जी, ये हाँ, जो आप बात कर रहे थे कि भीम आर्मी को बैकफुट पे ला दिया पार्टी बना के, इन सब मुद्दों पे हम अलग से किसी लाइव सेशन में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम सब इस लाइव सेशन में बात करते हैं सब चुनाव की कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे या नहीं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ये भी बताता हुआ चल रहा हूँ। अरुण जी, आपने भी ध्यान दिया होगा ये हम्म, कि देखिए, बसपा का सामने कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है। उनका मिलना जुलना अखिलेश यादव से हो जाता है। हाँ, और हाँ। इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की भी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत दिखती है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से किसी प्रत्याशी को शायद नगीना लोकसभा सीट से नहीं उतारेंगे। तो अगर अगर ऐसा ऐसा ना होता होता है है, तो चंद्रशेखर भाई जीत सकते हैं। हाँ, तो ये खबरें आ रही है कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां पे नहीं उतरेगा। और देखिए, अभी तक अ, समाजवादी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है नगीना से। तो शायद उतारे भी ना, तो ऐसे में मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आजाद को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल हो अगर सकता है। इंडिया गठबंधन अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां पर नहीं उतरेगा, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नहीं उतरेगा, कांग्रेस का नहीं उतरेगा, और जो लोकल लोकल जो दल हैं बाकी लोकल के, उनके प्रत्याशी भी वहां नहीं उतरेंगे। यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद को जो खुद का वोट होगा, जो उन्होंने अभी हाँ, 3 महीने लगातार वहां पे जनसभाएं की है, वहां पे लोगों से बातचीत की है, वोट मांगा है, तो अगर ये सब मिला दिया जाए तो शायद चंद्रशेखर आजाद के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों, आपको हाँ। क्या लगता अगर है? ऐसा हुआ तो जीत सकते हैं चंद्रशेखर भाई इस बार। क्योंकि जो हाँ, पहले से विधायक है उनको भी लोगों ने देख लिया होगा और ये नए हाँ, उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। और जब तीनों पार्टियां सपोर्ट करेंगी तो हाँ, चंद्रशेखर भाई का यहाँ पे जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ऐसा हो तब तो। तो सही कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक विधायक है मनोज पारस, हाँ, तो वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको सीट मिल जाए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कोई घोषणा नहीं की है नगीना से अपने प्रत्याशियों को उतारने की। और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के लिए, कि वहां पे प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी तरफ से ही बोलेंगे, या फिर उनका प्रयास ये होगा कि एक सीट अगर पक्की हो जाती है चंद्रशेखर आजाद की, तो सरकार बनाने में क्या पता चंद्रशेखर आजाद मदद कर दे। बिल्कुल ये भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, ये बताइए आप, अगर बहुजन समाज पार्टी का वहां पे कैंडिडेट आकाश आनंद को बना दिया जाता है नगीना हाँ, लोकसभा सीट, हाँ। तो क्या होगा? तो हारना तय है किसका? बसपा का। बसपा कहाँ रहते हैं? क्योंकि देखिए, आकाश आनंद ने कोई अभी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, ये सब जानते हैं। हाँ, ये बहुजन हाँ। समाज पार्टी के लोग भी जानते हैं कि आकाश आनंद ने जमीनी स्तर से कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। तो वो अगर आकाश आनंद, आकाश हाँ, आनंद सर जी, को देखा जाए तो कोई स्क्रिप्ट देता है वो पढ़ते रहते हैं बस वो। बिल्कुल, मतलब उनके अंदर भी वो चीजें नहीं आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे भीम आर्मी के चीफ नवाब सतपाल तंवर है,
चंद्रशेखर भाई हैं, अगर ये लोग कुछ हाँ, बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने मन की कुछ कह रहे हैं। लेकिन जब हाँ, आकाश भाई जैसे लोग बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी की कही बातें सुना रहे हैं हमें वो। वो फ़ील नहीं आता है उनके साथ। मेरा खुद का ऐसा हाँ, मानना है। बिल्कुल। हाँ। नहीं, ये तो आप कहीं न कहीं सही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और सतपाल सत्तर जो हैं, ये लोग स्क्रिप्ट को देख के नहीं पढ़ते। मैंने अब तक जितनी बार भी देखा है, मैं कवर करता रहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद और बहुजन बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को। हाँ, तो मैंने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद या नवाब सतपाल सत्तर जो हैं, भील सेना के अध्यक्ष, ये लोग स्क्रिप्ट से कभी नहीं पढ़ते बिल्कुल। वो कनेक्ट और करते वहीं हैं पे ना लोग को। हाँ, सही कह रहे हैं। लोगों से वो लोग कनेक्ट लेकिन करते हैं, अपने मन की बातें कहते हैं। मैंने एमपी में कई बहन जी के प्रोग्राम कवर किए। तो हाँ, मतलब हर प्रोग्राम में जितनी जितनी बार बहन जी एमपी में गई, मैं उनके हर प्रोग्राम में गया। मैंने वहाँ पे यही देखा कि इससे पहले भी देखा था, बहन जी आती थी और अपनी बातें कहती थी। वो बातों में क्या कह रही हैं, सबसे पहली चीज़ ना कि बसपा का जो लिखने वाले लोग होते हैं, इतने शुद्ध हिंदी हाँ, लिखते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी सही कि बात। सामने वाला को समझ ही नहीं आता है वो क्या बोल रही है। कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई, हाँ, बहन जी आई, अपनी बात कही और निकल गई वहाँ से। लेकिन हाँ, जो और बाकी जो बताइए नेता अब लोग हैं ना, वो लोगों को जोड़ते हैं, उन लोगों से कनेक्ट होते हैं वो पहले। लेकिन बसपा में हाँ, ये चीज़ें ना देखने को मिलती है कि वो पब्लिक के साथ भाषण देते वक़्त कनेक्ट होते हैं वो उन लोगों से। हाँ, और कहीं न कहीं यही कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय हाँ, धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लोगों का दिल नहीं जीत पा रही है अब। बसपा देखा जाए तो जी, देखना चाहिए कि वो राहुल गांधी है। वो वैसी हाँ, फैमिली से आके भी सड़कों पे हर रोज़ दिख जाएँगे। हाँ। लेकिन अपने लोग हाल ही में भी नवाब हुए हैं, इसलिए घरों से ना निकलना चाहते हैं। एक वायरल मीम है ना एक गाना कि तुम्हारी दौलत बता रही है, नहीं हाँ, तुम्हारी हसरत बता रही दौलत है, नहीं तुम्हारी रही दौलत ऐसा ही नई कुछ नई है, नई है। जो खानदानी रईस है, तो ऐसे करके कुछ है। हाँ, तो वो इस पे सटीक बैठता है। हाँ, खैर मायावती को भी इस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से और लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए बहुत बड़ा पर्व है और बहुजन बिल्कुल। समाज के लिए एक मौका है अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रतिनिधि को लोकसभा तक पहुंचाने के लिए। ऐसे सही में मायने सभी में को देखा मेरे जाए ना तो ख्याल यहाँ पर बसपा का भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। अगर आप ही सोच लीजिए, मान लीजिए मायावती कहीं से चुनाव लड़ रही है, हाँ, और वहां पे चंद्रशेखर आजाद उतर गए, तो ये तो गलत बात हो गया ना। मायावती ने पहले घोषणा कर दी थी, चंद्रशेखर आजाद फिर बाद में घोषणा करके मायावती का ही तो वोट काटेंगे। हाँ, भाजपा हाँ, वाले तो इनको वोट देंगे नहीं। तो वही बिल्कुल, चीज है। नगीना से भी वही होगा, चंद्रशेखर आजाद अगर मैदान में उतर चुके हैं तो बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं उतरना चाहिए था। ये तो हाँ, वोट काटने वाली बात हो गई। अब चंद्रशेखर को कोई अलग वोट थोड़ी देगा, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वही लोग बिल्कुल, तो वोट देंगे जो उनको वोट देते हैं, वोटर सेम है। अब भाजपा वाले थोड़ी आगे वोट देंगे, भाजपा वालों का वोट तो आपको भी पता है फिक्स रहता है, उनको वो वही कुछ भी जाएगा। हो जाए, वो सिर्फ़ वो सबसे कट्टर है, वो वफ़ादार वोटर है वो लोग। सही लेकिन कह रहे हैं। अपनी तरफ तो बढ़ चुके हैं ना। हाँ, खैर कई महीने से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट में कर रहे हैं, अपनी हाँ, तैयारी जोरों शोरों पर है और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब ये वक्त ही बताएगा कि लोकसभा सीट जो है नगीना की, इस पे कौन बाजी मार रहा है और कौन अपने हाथों में लोकसभा सीट को ले जा रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद वो होंगे या भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार होंगे या बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी होगा। खैर मेरे साथ थे अरुण जी जो धाका टीवी का संचालन करते हैं और कई सालों से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिनसे हमने बात की कि नगीना लोकसभा सीट में इस बार क्या होने वाला है। इन्होंने इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरीके से बातें भी बताई और कुछ अन्य बातों को भी बताया जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।